वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहले इसी अजीवाधिकार की जो गाथा नंबर 60 पड़ी थी उसमें दिया था लेवय जीवठाणा न गुणठाणाय अथ जीवस्व। इस जीव के ना तो जीव स्थान है और ना गुण स्थान है। तो प्रश्न उठा जीव स्थान से क्या लेना। तब आचार्य ने गाथा नंबर 70 और 71 लिखी। आज ये दो गाथाएं हम इस ज्ञानशाला में करेंगे। गाथा नंबर 70 निकालें। आइए। एकम च दोणितिल्य चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जतिदरा पैणीयोणाम कम्मस्स। बोलिए। एकम च दोणितिल्य चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जतिदरा पैणीयोणाम कम्मस्स। एकम च दोणितिल्य चत्तारिय पंच इंद्रिया जीवा बादर पज्जतिदरा पैणीयोणाम कम्मस्स। आइए एक एक शब्द के अर्थ पे ध्यान देते हैं। एकम माने एक इंद्रिय, च दोणी दो इंद्रिय, तिन्नी तीन इंद्रिय, चत्तारी चार इंद्रिय और पंचेंद्रिया और पंचेंद्री जीव। चर्चा हो रही है जीव स्थान की। फिर देखें एकम एक इंद्रिय, दोणी दो इंद्रिय, तिन्नी तीन इंद्रिय, चत्तारी चार इंद्रिय और जीवा कैसे होते हैं पंचेंद्रिया पंचेंद्रिय। और कैसे हैं बादर पज्जत और इदरा अर्थात बादर और पर्याप्त। इदरा माने इनसे इतर माने उल्टे। बादर का उल्टा सूक्ष्म, पर्याप्त के उल्टे अपर्याप्त। देखिए बादर पर्याप्त और इनसे इतर माने उल्टे सूक्ष्म और अपर्याप्त। ये क्या है नाम कम्मस्स नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये जीव के स्वभाव नहीं, ये जीव का अपना परिणमन नहीं, ये तो नाम कर्म के उदय से होने वाला परिणमन है। फिर देखें एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, जीव। तो ये क्या बादर होते हैं पर्याप्त और इनसे इतर माने उल्टे सूक्ष्म और अपर्याप्त। इस प्रकार ये जो जीव हैं ये जीव कैसे हैं इनसे बने हैं। ये क्या है नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। ये तो सब जितनी बताई ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। जिस प्रकृति का उदय होता है जीव को वैसा ही शरीर मिलता है। बादर का उदय हुआ तो बादर शरीर, पर्याप्त का उदय हुआ तो पर्याप्त, अगर सूक्ष्म का उदय हुआ तो सूक्ष्म शरीर, अपर्याप्त का उदय हुआ तो अपर्याप्त। ऐसा होने का इनका तरीका है। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर, पर्याप्त और इनसे इतर माने उल्टे सूक्ष्म और अपर्याप्त, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं।
पंडित जी, जीव स्थान तो 14 होते हैं, तो वो इसमें कैसे लगेंगे? जीव स्थानों की चर्चा है। जीव स्थान कहो या जीव समास कहो, एक ही बात है। जीव समास कितने होते हैं? 14। कैसे होते हैं? अर्थात जीव कितने प्रकार के हैं संसार में? एक इंद्री 2 प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। 2 इंद्री हम कैसे जोड़ेंगे? एक इंद्री बादर, एक इंद्री सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री सैनी और पंचेंद्री असैनी। फिर देखें एक बार, एक इंद्री बादर, एक इंद्री सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असैनी, पंचेंद्री सैनी। ये हो गए 7। और ये सातों ही सातों पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो 7 और 7 14, 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त, ये कुल मिला के 14 प्रकार के जीव समास हैं। अब इनमें हम कौन से हैं? हम पंचेंद्री सैनी पर्याप्त हैं। सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, ये क्या है? ये बादर एक इंद्री पर्याप्त है। ये बादर एक इंद्री है और पर्याप्त है। ये मक्खी क्या है? ये मक्खी क्या है? 4 इंद्री जीव है। कैसी है? बादर है और पर्याप्त है। इस तरह 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त 14 प्रकार के जीव होते हैं। जब हम विग्रह गति में थे तो अपर्याप्त थे। उससे पहले जब तक पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक निवृत्त पर्याप्त थे, अब पर्याप्त हैं। इस तरह 14 प्रकार के जीव स्थान या जीव समास होते। नाम कर्म की प्रकृति से इनका क्या संबंध है? नाम कर्म की प्रकृति, जो प्रकृति उदय में आती है उसके अनुसार जीव को वैसा शरीर मिलता है। एक इंद्री नाम कर्म का उदय हुआ तो जीव एक इंद्री बनता है। पंचेंद्री नाम कर्म का उदय हो तो जीव पंचेंद्री बनता है। बादर नाम कर्म का उदय हो तो बादर बनता है। सूक्ष्म का उदय हो तो सूक्ष्म बनता है। पर्याप्त का उदय हो तो पर्याप्त और अपर्याप्त का उदय हो तो अपर्याप्त। तो नाम कर्म की प्रकृतियाँ कारण हैं और ये जो एक इंद्री 2 इंद्री आदि पर्याय, ये उसके कारण मिलने वाली पर्याय हैं। इसलिए ये 14 जो समास जीव समास हैं, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण हुए हैं। इसलिए उन्होंने लिखा ये तो नाम कर्म की प्रकृति हैं। पंडित जी, बादर और पर्याप्त नाम कर्म क्या होता है? शरीर 2 प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर शरीर वो हैं जो रुकते हैं और रोकते हैं। सूक्ष्म शरीर वो हैं जो न रुकते हैं न रोकते हैं। जब बादर नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है तो रुकने और रोकने वाला शरीर मिलता है, और जब सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है तो जो शरीर मिलता है वो न रुकता है न रोकता है। 2 प्रकार के शरीर वाले होते हैं जीव। ऐसे अनंतानंत जीव इस संसार में हैं जो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीरधारी हैं। पहाड़ों में से निकलते हैं, दीवार में से निकलते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे भी होते हैं। पर्याप्त नाम कर्म वो है जिसके उदय से जीव की पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं। अपर्याप्त नाम कर्म का उदय वो है जिसके उदय से पर्याप्तियाँ जीव की पूरी नहीं होती। पर्याप्ति 6 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्ति हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन नहीं। भाषा और मन नहीं है। इसी तरह जिस जीव के पर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उसको मिलने वाली पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है उस जीव के मिलने वाली पर्याप्तियाँ एक भी पूरी नहीं होती। ये पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म का कार्य है। पर्याप्त सूक्ष्म त्रसथावर बादरादि
ये नाम कर्म प्रकृति विकलेन्द्रियादि संसारी जीव बंधता इनसे यदा है। पूर्वोक्त नाम मिलते उसको तदा है। आचार्य कहते हैं कि नाम कर्म की प्रकृतियों के कारण जो अवस्थाएं प्राप्त हुई वे अवस्थाएं नाम कर्म की रही या जीव की? तो जीव को प्राप्त हुई हैं तो नाम कर्म की ना, इसलिए उनको हम जीव की अवस्था नहीं कहते। नाम कर्म के कारण प्राप्त हुई तो वे नाम कर्म की हैं। देखिए, एदाहि अणिवत्ता जीवठाणादुकरण भूदाहि पैणीहि पुग्गलमयि ताहि कहं भर्ण दे जीवो। बोलिए, एदाहि अणिवत्ता जीवठाणादुकरण भूदाहि पैणीहि पुग्गलमयि ताहि कहं भर्ण दे जीवो। एदाहि अणिवत्ता जीवठाणादुकरण भूदाहि पैणीहि पुग्गलमयि ताहि कहं भर्ण दे जीवो। शब्दार्थ देखें, एदाहि माने इनसे, इनसे निवत्ता रचे गए हैं। किनसे रचे गए हैं? नाम कर्म की प्रकृतियों से। तब वे कौन रचे गए? जीवठाणा, जीव स्थान। क्या लिखा? ये जो जीव स्थान या जीव समास हैं ये इन नाम कर्म की प्रकृतियों से रचे गए हैं। नाम कर्म की प्रकृतियाँ करणभूत हैं, इनके कारण ये पर्याय प्राप्त हुए हैं। अर्थात इनसे करणभूत मतलब इनके द्वारा करण रूप होकर के ये जीव स्थान रचे गए हैं। तब प्रकृति ही प्रकृतियों से जो पुग्गलमयी ही जो पौद्गलिक हैं, अर्थात जो पौद्गलिक हैं ऐसी प्रकृतियों से जो रचे गए हैं ताहि वे कहम माने किस प्रकार भर्णदे कहे जा सकते हैं जीव। अर्थात नाम कर्म की पुद्गल प्रकृतियों ने इन जीव स्थानों को रचा है करणभूत होकर। करणभूत होकर इन जीव स्थानों को किसने रचा? नाम कर्म की प्रकृतियों ने। तो जो इन प्रकृतियों के द्वारा रचे गए हैं जो पौद्गलिक हैं वे किस प्रकार जीव के कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते। पुद्गल की कर्म प्रकृतियों के कारण जो जीव स्थान रचे गए हैं वे फिर किस प्रकार जीव के कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते। फिर एक बार देखते हैं, इनसे अर्थात इन नाम कर्म की प्रकृतियों से ये करणभूत होकर करणभूदा ही जीवठान ये जीव स्थान रचे गए हैं, बने हैं, प्राप्त हुए हैं। तो जो पौद्गलिक प्रकृतियां हैं उनसे जो रचे गए हैं ऐसे वे जीव स्थान उनको कहम माने किस प्रकार जीव हम कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते। पुद्गल की प्रकृतियों ने बनाए हैं तब तो वे अजीब या पौद्गलिक ही हैं।
इन करणभूत प्रकृतियों से जो पौद्गलिक हैं उनसे ही जीव स्थान रचे गए हैं, अर्थात एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय प्राप्त हुए हैं। तब वे जीव मतलब वे यो जीव स्थान जीव किस प्रकार कहे जा सकते हैं? पंडित जी, जीव स्थानों को जीव के माने तो क्या आपत्ति? सारे जीव एक जैसे हैं, फिर एक इंद्रिय दो इंद्रिय अलग अलग अंतर क्यों पड़ा? अगर जीव स्थान जीव के हैं तो जीव स्थानों में अंतर क्यों पड़ा? अंतर इसलिए पड़ा, ये स्वाभाविक स्थान नहीं, ये वैभाविक स्थान है। ये वैभाविक स्थान क्यों है? कर्म के उदय के अनुसार बने हैं। फिर ये जीव के स्वभाव कैसे हो जाएंगे? जीव का स्वभाव तो हमेशा एक सा ही रहता है। ये जो अंतर पड़ा है ये तो कर्म के उदय के कारण पड़ा। तो कर्म के उदय के कारण जो भिन्न भिन्न जीवों में अंतर देखने को मिला, एक इंद्रिय है, बादर है, सूक्ष्म है और है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो कर्म के उदय से प्राप्त अवस्थाएं हैं, इसलिए ये जीव की नहीं हो सकती। ये तो कर्म के उदय से प्राप्त हैं, कर्म की ही हैं। यहाँ समय सार जी ग्रंथ में अन्य के कारण होने वाली जो अवस्थाएं हैं उनको अन्य का ही कहा गया है। जैसे कर्म के उदय से आत्मा में राग द्वेष होते हैं, कर्म पुद्गल हैं, तो यहाँ आचार्य कहते हैं आत्मा में जो राग द्वेष हुए ये भी पौद्गलिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि पुद्गल के कारण उत्पन्न हुए। इसलिए जीव स्थान को अगर हम जीव मानेंगे तो बहुत आपत्ति आएगी। फिर तो सारे जीव एक से होने चाहिए। दूसरी बात, ये जीव स्थान कर्म उदय से प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये जीव के स्वभाव नहीं, व्यवहारने से जीव के हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि अवस्था किसकी है? जीव की है, पर निश्चयने से जीव की नहीं है। पंडित जी, जीव और शरीर का संबंध कैसा है? जीव और शरीर का संबंध ऐसे समझें जैसे कोई नाटक करने वाला एक एक्टर है। कभी तो वो बाबा बन जाता है, कभी वो साफा रख के सिख बन जाता है, कभी दाढ़ी रख के मुसलमान बन जाता है, और आवश्यकता पड़ती है तो स्त्री का रूप भी धारण कर लेता है। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी स्वभाव है? नहीं, स्वभाव नहीं। आवश्यकता के अनुसार नाटक में जैसा एक्शन देना होता है वो वैसा बन जाता है। उसी तरह ये आत्मा है, इसके जिस कर्म का उदय होता है वैसा शरीर इसको प्राप्त होता है। आत्मा और शरीर का संबंध ये तो अनादि से है, और जैसा शरीर मिलता कैसा है? जैसा कर्म का उदय होता है। बादर हुआ तो बादर और सूक्ष्म हुआ तो सूक्ष्म, एक इंद्रिय हुआ तो एक इंद्रिय का, पंच इंद्रिय हुआ तो पंच इंद्रिय का। तो आत्मा और शरीर का संबंध उस एक्टर के समान है जो तरह तरह के वेश बदलता रहता है। इसी तरह आत्मा भी तरह तरह के कर्मों का जैसा उदय आता है नई नई अवस्थाओं को धारण करता है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। यहाँ अध्यात्म ग्रंथ है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं समय सार जी? मैं क्या हूँ ये मालूम पड़े। ये जो दिख रही है मेरी मनुष्य पर्याय, ये मेरा स्वभाव नहीं। जैसे मैंने कर्म किए थे उसके अनुसार मुझे ये पर्याय मिली है, ये मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव तो सिद्धों जैसा है, लेकिन मैंने अपने परिणामों में जो जो गलतियाँ पूर्व जन्मों में की हैं उनके अनुसार मुझे तरह तरह की पर्याय प्राप्त होती रहती हैं, पर वे मेरी स्वभाव नहीं, मेरी विभाव है। पंडित जी, आत्मा तरह तरह के कर्मों से क्यों बनता है? एक अच्छा श्लोक दिया है आचार्यों ने, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। इष्टोपदेश का ये श्लोक है। बध्यते मुच्यते जीव सममो, जीव अन्य पदार्थों से ममता करता है,
ये स्त्री मेरी है, पुत्र मेरे हैं, घर मकान मेरा है, शरीर मेरा है, इसके कारण कर्मों से बंधता है। और मुच्यते निर्ममत अर्थात किसी से अपना संबंध नहीं रखता है, अपने को आत्मा मात्र मानता है तो कर्मों से छूटता है। बध्यते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्। फिर हम क्या करें? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सारे प्रयत्नों के द्वारा निर्ममत्वम विचिंतयेत, निर्मम पने का चिंतन करो। मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं अकेला हूँ। जितना ये संसार है व्यवहार से मेरा कहा जाता है, वास्तव में मेरा कोई नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र आत्मा हूँ। ऐसी एक गाथा अभी समयसार जी में भी आएगी, वो भी आप देखना, बिल्कुल यही गाथा है। इसलिए अच्छी तरह से संसार के जितने पदार्थ हैं इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। इस पर्याय में ये मुझे प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं, शरीर भी मेरा स्वभाव नहीं, ये जो वर्तमान अवस्था है कोई मेरा स्वभाव नहीं। ये सब तो कर्म उदय से प्राप्त हैं, और ये जैसे मैंने कर्म किए हैं वैसी परिस्थितियाँ, वैसा शरीर मुझे मिला है। इसलिए अब इस पर्याय में मैं क्या करूं? राग द्वेष से दूर हटूं। क्या लिखते हैं देखो, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। अनंत काल से और इस पर्याय में भी आपकी उम्र 60 वर्ष की है, तो 60 वर्ष तक हमने क्या किया? सिर्फ एक ही काम किया, विषय कषाय, पंचेंद्रियों के विषयों को भोगना, 4 कषायों में लगे रहना। अब इनको छोड़ें और अपने इस समय सार जी में जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है ऐसे बनने की कोशिश करें। राग द्वेष मेरे स्वभाव नहीं, मैं तो चित्त स्वरूपी हूँ, ऐसा विचार बनाएं तो क्या होगा? कर्म छूटेंगे, क्रम क्रम से आत्मा शुद्ध बन जाएगी। गाथा नंबर 71 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। रूपाभिभूत जड़ पुद्गल कर्म द्वारा, ये जीव थान सब निर्मित है सुचारा। मानो इन्हें फिर सचेतन जीव कैसा, जो है असंभव सुसंभव होए कैसा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार पुत्रवधू रोहिणी, दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।